औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MW टीवी। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। मियां खलीफा का नाम जब भी आप लोग सुनते होंगे तो आपके जहन में सबसे पहला जो ख्याल आता होगा वो होगा फ़ाहिश फ़िल्मों का, और ये लड़की फ़ाहिश फ़िल्में बनाती है और यही इसका किरदार है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मियां खलीफा ने इस सारे नेटवर्क को बेनकाब किया है, और इस सारे नेटवर्क को बेनकाब कैसे किया है और उनकी जान को इस वक्त क्यों ख़तरा है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और लाइक ज़रूर कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन मोहतरम, मियां खलीफा का हाल ही में एक इंटरव्यू आया है, तो इंटरव्यू दिया उन्होंने एक शो में जिसका नाम था हार्ट टॉक को जो सहाफ़ी होस्ट कर रहा था उसका नाम था स्टीफ़न। तो मैं आपको बताता चलूँगा, स्टीफ़न ने बहुत ही अच्छे अंदाज से इस तरह के सवाल पूछे और इस अंदाज से सवालात पूछे हैं मियां खलीफा से कि सारे नेटवर्क को उन्होंने बेनकाब किया है। मियां खलीफा ने बताया कि मैं 21 साल की थी तो मुझे मॉडलिंग की ऑफ़र हुई। जब मुझे मॉडलिंग की ऑफ़र हुई तो मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। जब कुछ दिनों बाद मैं मॉडलिंग कर रही थी तो मुझे इन्होंने एक और ऑफ़र दे दी, और वो ऑफ़र ये थी कि अगर आप हमारे लिए काम करेंगी तो हम आपको माला माल कर देंगे। ना सिर्फ माला माल कर देंगे बल्कि आपको कम वक्त में बहुत ज़्यादा शोहरत और बहुत ज़्यादा दौलत भी मिल जाएगी। मियां खलीफा ने कहा कि जब ये सारी ऑफ़र्स मुझे मिल रही थी तो मैंने ये ऑफ़र्स एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद इन्होंने मेरे साथ कुछ मेमोरेंडम्स मेरे से साइन करवाए, और वो मेमोरेंडम ऐसे थे कि जिनकी शिकें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल थी मेरे लिए, और 21 साल की उम्र में मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मैंने वो सारी की सारी शिकें जो हैं वो साइन कर दी। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसमें जो वर्ड्स यूज़ हो रहे थे वो मेरी सोच से बाहर थे और मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं मेमोरेंडम को साइन कर रही थी और जब मैं इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी तो तकरीबन 20 से 25 लोग मेरे सर पर खड़े थे और बार बार मुझे ये कह रहे थे कि बस फटाफट आप इसको साइन कर दें, आप इसको साइन कर दें, आप इसको साइन कर दें। यानी वो ये चाह रहे थे कि फटाफट मैं इनको साइन करके दे दूं और ये मेरे से काम लेना शुरू कर दें। मियां खलीफा ने बताया कि ये लोग, इनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, ना तो इन्होंने कभी अखबारात में इश्तिहारात देने होते हैं कि हमें इन जैसे लोगों की ज़रूरत है। ये सबसे पहले मॉडलिंग में, जैसे मेरे साथ इन्होंने किया, मॉडलिंग की ऑफ़र देते हैं और बाद में इस काम की तरफ ये ले आते हैं। मियां खलीफा ने बताया कि उन्होंने मेरे साथ 12 फ़िल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया और हर फिल्म के लिए मुझे उन्होंने $1000 दिया। यानी कि 12 फिल्मों के लिए मियां खलीफा को जो पैसे मिले थे वो उनकी रकम थी $12000। और मियां खलीफा ने सिर्फ पोर्न इंडस्ट्री के लिए 3 माह काम किया है। और अगर आप देखें तो इनकी वीडियोस इस कदर वायरल हो गई थी और इस कदर इनको पजीराई मिली थी कि ये जो पोर्न इंडस्ट्री है, इनके नेटवर्क ने इनकी वीडियोस की बदौलत अरबों डॉलर्स कमा लिए थे। लेकिन मियां खलीफा को इन्होंने सिर्फ $12000 दिए थे। मियां खलीफा का ये भी कहना था कि उन्होंने मेरे से तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कम पैसे दिए हैं। इसके अलावा मियां खलीफा का ताल्लुक़ लुबनान से था। उन्होंने इनको ये भी कहा था कि आप मेरी वीडियोस वायरल वगैरह तो नहीं करेंगे, आप मेरी वीडियोस अपलोड तो नहीं करेंगे, क्योंकि मियां खलीफा का ख्याल ये था कि मैं लुबनान से हूँ, वहाँ पर लोग काफ़ी कंजर्वेटिव हैं, तो मैं एक आम तवाइफ की तरह काम करती रहूँगी। उनको ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि मेरी वीडियोस पूरी दुनिया में फैल जाएंगी और पूरी दुनिया में उनकी जो है ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनेगी इनकी ये वीडियोस। मियां खलीफा ने बताया कि जब इन्होंने पहली वीडियोस में मुझे हिजाब पहनाया गया तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो मुझे हिजाब पहना रहे हैं इसकी असल वजह ये थी कि वो इस्लाम को बदनाम करना चाह रहे थे और मुझे एक मुसलमान के रूप में दिखाकर दुनिया को ये दिखाना चाह रहे थे कि मुसलमान ये सारा काम करते हैं और इनमें इनका शौक़ भी रखते हैं। जब मियां खलीफा ने हिजाब पहनने से इनकार किया तो उन्होंने मियां खलीफा को इस कदर डरा दिया था और डराने के साथ साथ उन्होंने जान की धमकी भी दी थी। यानी कि मियां खलीफा को ये कहा गया था कि अगर आप हिजाब पहनकर और इस तरह जैसे हम काम आपको कह रहे हैं वैसे नहीं करेंगी तो आपकी जान भी हम ले सकते हैं। जिसके बाद मियां खलीफा ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 वीडियोस बनाई और 3 माह काम किया। और अगर आप देखें तो 3 माह में उनको जो शोहरत मिली पोर्न इंडस्ट्री से वो बहुत ज़्यादा थी और इनकी वीडियोस को मिलियन ऑफ व्यूज़ मिल चुके हैं। अब मियां खलीफा को जो सबसे बड़ा जो नुकसान इसका हुआ है वो ये है कि उनके माँ बाप ने उनको अब एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। यानी कि उन्होंने ये कह दिया कि आप अब हमारे पास कभी ना आए। इसके अलावा मियां खलीफा ने जो अपनी
नाजेबा पिक्स हैं और नाजेबा वीडियोस हैं विकीपीडिया और जबकि दूसरी वेबसाइट से भी हटाने का इनको कहा और इनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस और पिक्स जो है वहाँ से डिलीट कर दें क्योंकि ये काम मैं छोड़ चुकी हूँ। लेकिन इन्होंने साफ़ तौर पर इनकार कर दिया और कह दिया कि हम आपकी कोई चीज़ भी वहाँ से डिलीट नहीं करेंगे। इसी तरह अब इनकी वीडियोस और इनकी जो तस्वीर हैं वो हर किसी की एक्सेस में आराम से आ सकती हैं और हर कोई इनको जाके देख भी सकता है, जिसके ज़रिए इनके व्यूज़ मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और इन नेटवर्क के जो बंदे हैं जो इनको चला रहे हैं सारे वेबसाइट्स को, सारे इस काम को, उनको मज़ीद पैसे मिलते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ लोग मुझे अजीब तरह की नज़रों से देखते हैं, मेरा जिस्म देखते हैं और मुझे ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक धोखे के ज़रिए ही करवाया गया है और इसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल अजीरन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब मैं एक शेफ़ से इंगेजमेंट तो कर चुकी हूँ लेकिन मैं कहीं पर भी जाने के काबिल नहीं रही हूँ अब। इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंकशाफात भी किए जो कि दिल दहला देने वाले थे, यानी कि उनमें ऐसे इंकशाफात थे जिसमें उन्होंने बताया कि ये पोर्न इंडस्ट्री वाले और अपनी वेबसाइट्स के ज़रिए ऐसी लड़कियों को फांसते हैं और इन्होंने ऐसी लड़कियों को अभी तक भी फंसाया हुआ है जिनकी ये जान नहीं छोड़े और वो लड़कियां ऐसी हैं कि इनसे जान छुड़वाना चाहती हैं लेकिन वो इनको कभी भी जाने नहीं देंगे क्योंकि वो इनसे अरबों रुपए कमा रहे हैं और ना सिर्फ अरबों रुपए कमा रहे हैं बल्कि दुनिया को फाशी की तरफ भी लेकर जा रहे हैं और इस्लाम का जो नाम बदनाम कर रहे हैं, ये इनका मेन एजेंडा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो फ़िल्में हैं यानी कि फाश फिल्में जो मैं बना चुकी हूँ, इनसे हमारा ख़ानदानी निज़ाम बिल्कुल तबाह होता जा रहा है क्योंकि इसमें जो कुछ दिखाया जा रहा होता है वो बिल्कुल हकीकत से बहुत दूर होता है। इन फिल्मों को बनने में तकरीबन 14 से 16 घंटे लगते हैं और कई बार ये वक्त इससे भी ज़्यादा हो जाता है, यानी इन फिल्मों को बनने में कई दिन भी दरकार होते हैं और जो स्टेप्स इनमें दिखाए जा रहे होते हैं उनको शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एक शॉट को बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। लेकिन जब यही फिल्में, ये फाश फिल्में आम लोग देखते हैं तो वो भी अपने पार्टनर से यही सारी परफॉर्मेंस तवक्का कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और जब ये परफॉर्मेंस और ये स्टेप वगैरह सारा कुछ नहीं मिल पाता तो अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा नाउम्मीद भी होते हैं और नाखुश भी होते हैं, जिससे हमारा माशरा और हमारा ख़ानदानी निज़ाम काफ़ी तबाह हो चुका है। और अगर ऐसे चलता रहा तो ऐसे फ्यूचर में भी हमें इसकी तबाही देखने को ज़रूर मिलेगी। ये सब कुछ बताने के बाद उन्होंने आखिर में बात ये की कि अब मेरी जान को ख़तरा है और मुझे पूरी दुनिया से धमकियाँ आ रही हैं कि आप दोबारा से पोर्न इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा और अगर आपने हमारा कोई भी राज अफशा किया तो फिर भी आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये एक ऐसा ही दलदल है जिसमें अगर कोई फंस जाता है तो उसके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। मियां खलीफा को भी इन्होंने एक मोहरे की तरह यूज़ किया और जब यूज़ कर लिया तो एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया। मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप लोगों में से कोई फैश वीडियोस देखता है तो वो देखना बंद कर दे, क्योंकि हमारी फाश वीडियोस देखने से इनका बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और जो लोग ये शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, उनको भी मेरी ये गुजारिश है कि आप किसी भी इस तरह की अगर आपको ऑफ़र मिले तो आप एक्सेप्ट ना करें। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में भी याद करें। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर।